रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम ये 1 से लेकर 7 तक सारी कालिदास की रचनाएं हैं। रघुवंशम कुमार संभवम महाकाव्य है, कालिदास द्वारा रचित। तीसरा मेघदूत ऋतु संहार। मेघदूत और ऋतु संहार क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ये एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बार बार आता है। कालिदास का यहाँ पर हमने कलेक्ट कर दिया है, इतने साथ ही पूछे जाते हैं बहुत बार। नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों क्या है? नाटक हैं। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। तो ये 1 से लेकर 7 तक कालिदास द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। तो कादम्बरी हर्षचरितम, तीसरे नंबर पे आप मेघदूतम भी कह सकते हैं। कादम्बरी और हर्षचरितम की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। ये कादम्बरी को बाणभट्ट पूरा नहीं कर पाए थे, उसके बाद इनके बेटे भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया था। तो ये दोनों भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, एक सब किसकी रचना है? भर्तृहरि की है। नेक्स्ट है महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव, सब किसकी रचना है? भवभूति की, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते चलते, किरातार्जुनीयम भारव की, शिशुपाल वध या शिशुपाल वधम माघ की, महाकवि माघ की है। रामायण महर्षि वाल्मीकि, वृक्ष कटिकम शूद्रक की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, स्वप्न वासो दत्ता भास की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। कादम्बरी बाणभट्ट, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना करिएगा। कहीं भी आप कौटिल्य लिखा है या विष्णुगुप्त लिखा है, आप उसे सही मान सकते हैं। कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य ऐसे लिखा होता है, चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र भरत मुनि की, बुद्ध चरितम अशोघोष की, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में भी आ रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। गीत गोविंद रति मंजरी जयदेव ने लिखी है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिएगा। ये जितने भी हैं, अगर जैसे रूप नहीं याद हो रहा है, संधि नहीं याद हो रहा, समास नहीं याद हो रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं आप याद इन्हें कर लीजिएगा, तो इससे नंबर स्कोर हो जाएगा। जरूरी नहीं जो नहीं आ रहा आप बार बार उसी को पढ़ें, ठीक है। नंबर स्कोर करने के बहुत तरीके होते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। राजतरंगिणी कल्हड़, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया था, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। 10 कुमार चरितम दंडी, महाभाष्य पतंजलि, सिद्धांत कौमुदी भट्टोज दीक्षित। सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, इसका पूरा नाम व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है। अगर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी करके भी आता है तो आप भट्टोज दीक्षित लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी, किसने लिखी? लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज ने। वरदराज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वरदराज संस्कृत व्याकरण के महान पंडित थे। क्या थे? मतलब महापंडित भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। सिद्धांत कौमुदी पर आधारित उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, मतलब अपने गुरु का जो ग्रंथ था व्याकरण ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी, उसी पर आधारित उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। ये रहा जिसमें सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है प्रसाद, किसकी रचना है? विट्ठल की, ठीक है। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, यहाँ पर रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा।
तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती, शब्द रत्न हरि दीक्षित। अब आगे के जो ये पॉइंट है वो सब हायर एग्जाम में पूछेगी, जैसे संस्कृत के टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के, इन सब के एग्जाम में। वैयाकरण भूषण सागर कौंड भट्ट, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा नागेश भट्ट, वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा नागेश भट्ट। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा अलग अलग करके। यहाँ पर आप ट्रिक देख सकते हैं, मंजूषा जहाँ लगा है वो सब नागेश भट्ट के हैं। वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा नागेश भट्ट। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे एक में चाहे अलग अलग करके। ठीक है, सभी नागेश भट्ट। परिभाषेंद्र शेखर नागेश भट्ट, लघु शब्देंद्र शेखर नागेश भट्ट। नेक्स्ट है बृहद शब्देंद्र शेखर नागेश भट्ट, और शब्देंद्र शेखर वो भी नागेश भट्ट का। इसमें भी आप देख सकते हैं जहाँ शेखर लगा है। नेक्स्ट है महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह नागेश भट्ट का। उद्योत और स्फोटवाद दोनों नागेश भट्ट की रचनाएं हैं। परिमल अमरचंद, यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, परिमल जो एक कविता संग्रह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, हिंदी साहित्य का कविता संग्रह है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में अमरचंद के द्वारा रचित रचना। नेक्स्ट त्रिपादी भर्तहर की रचना है। वार्तिक कात्यायन, भट्टिकाव्य भट्टिकी, वाक्यपदी भर्तहर की, सूक्ति रत्नाकर शेष नारायण की रचना है। शब्दानुशासन शब्दानुशासन हेमचंद्राचार्य की है। भाषावृत्ति पुरुषोत्तम देव, पदमंजरी हरदत्त, मुग्धबोध बोपदेव की रचना है। कौमुदी रामचंद्र, तत्वबोधिनी ज्ञानेंद्र सरस्वती, ये भी रिपीट हो चुका है। नाट्य शास्त्रम भरत मुनि, शायद ये भी रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्य मीमांसा राजशेखर, नागानंद हर्षवर्धन द्वारा रचित है। और रत्नावली प्रियदर्शिका, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट के थ्रू बताना ना भूलें।